मैं आपको सच बताऊं, मेरा रवि या उसकी पत्नी रिवाबा से किसी तरह का संबंध नहीं है। हम उन्हें नहीं बुलाते और वे हमें नहीं बुलाते। रवि की शादी के 2-3 महीने बाद ही विवाद होने लगा था। फिलहाल मैं जामनगर में अकेला रहता हूँ, रविंद्र अलग रहता है। पता नहीं पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है। मेरा तो बेटा है, दिल जलकर राख हो जाता है। उसकी शादी न की होती तो अच्छा होता, उसे क्रिकेटर ना बनाया होता तो अच्छा होता। हम इस हाल में नहीं होते। ये अनिरुद्ध सिंह जडेजा हैं, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता। उन्होंने रविंद्र जडेजा और बहू रिवाबा के साथ अपने रिश्तों पर एक न्यूज पोर्टल से बात की। मकर संक्रांति के मौके पर रिवाबा ने रविंद्र जडेजा के साथ पतंग उड़ाते हुए फोटो शेयर की थी। इसके बाद अफवाह उड़ी कि रिवाबा प्रेग्नेंट हैं। सवाल उठा कि क्या रविंद्र के घर में खुशियां आने वाली है। इसी सिलसिले में एक रिपोर्टर ने उनके पिता अनिरुद्ध सिंह से फोन पर बात की। हालांकि इस बातचीत में अनिरुद्ध सिंह ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अनिरुद्ध सिंह जामनगर के एक फ्लैट में अकेले रहते हैं। उन्होंने परिवार में चल रही कड़वाहट पर खोलकर बात की और हम आपको बताते हैं ये पूरी बातचीत, जिसे जानकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रविंद्र की शादी के 3 महीने बाद से ही घर में कलह। अनिरुद्ध सिंह जडेजा बताते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, शादी के 3 महीने बाद ही रिवाबा कहने लगी कि सब कुछ मेरा होना चाहिए, मेरे नाम पर होना चाहिए। उन्होंने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। वे परिवार नहीं चाहती, अकेले आजादी से रहना चाहती थी। चलो मान लिया कि मैं बुरा हूँ। रविंद्र की बहन नयनाबा भी खराब है, लेकिन परिवार में 50 लोग हैं, क्या सब बुरे हैं? ये बस उनकी नफरत है। रवि की जिंदगी में सास का दखल ज्यादा। 5 साल से पोती का चेहरा नहीं देखा। अनिरुद्ध सिंह जडेजा कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। 5 साल से मैंने उसकी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा है। रिवाबा के माता पिता, खासतौर से रविंद्र की सास ही सब कुछ संभालती हैं। उनका दखल बहुत ज्यादा है। 20,000 रुपए की पेंशन, उसी से घर का खर्च चला रहा। अनिरुद्ध सिंह आगे बताते हैं, मेरे पास गांव में जमीन है, पत्नी की 20,000 रुपए की पेंशन आती है, इसी से अपना खर्च चलाता हूँ। 2 BH के फ्लैट में अकेला रहता हूँ, दिन में 2 बार मेड से खाना बनवाता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। फ्लैट में अब भी रविंद्र के लिए अलग कमरा। अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक आज भी मेरे फ्लैट में रविंद्र के लिए अलग कमरा है। पहले वो इसी कमरे में रहता था। इसमें रविंद्र की शील्ड और जर्सी सजा कर रखी है। इससे उसकी सारी यादें आंखों के सामने रहती हैं। अब भी रवि मैच खेलता है तो नजर उसी पर रहती है। मजदूरी करके रविंद्र को क्रिकेटर बनाया, बहन ने उसे मां की तरह पाला। रविंद्र जडेजा के बचपन को याद करते हुए अनिरुद्ध सिंह कहते हैं, हमने रविंद्र को क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। मैंने चौकीदारी का काम किया, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मुझसे ज्यादा नयनाबा ने मेहनत की। रिवाबा के परिवार को सिर्फ पैसा चाहिए। रविंद्र की पत्नी रिवाबा के परिवार पर आरोप लगाते हुए अनिरुद्ध सिंह कहते हैं, रिवाबा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उन लोगों को रविंद्र की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। मेरे पास खेत और पेंशन है, होटल भी हमारा है जिसका मैनेजमेंट नयनाबा करती है। रिवाबा ने होटल अपने नाम करवाना चाहा, इसी से रिश्ते खराब हुए। अनिरुद्ध सिंह बताते हैं, रविंद्र की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि होटल के मालिकाना हक को लेकर विवाद शुरू हो गया। रिवाबा ने रविंद्र से कहा था कि होटल मेरे नाम पर कर दो। इस बात पर उसके बीच झगड़ा भी हुआ था। फिर रविंद्र ने नयनाबा से फोन किया और होटल रिवाबा के नाम करने के लिए कहा। नयनाबा ने भी सोचा कि रविंद्र सब संभाल लेगा, हमें क्या करना है। उसने कहा, आओ आकर साइन करा लो। अनिरुद्ध आगे कहते हैं, ये बात गलत है कि रविंद्र के ससुराल वाले बिजनेसमैन लोग हैं। रविंद्र ने ऑडी कार ऑर्डर की थी, उसका चेक हमारे नाम पर है। अगर वे बड़े बिजनेसमैन होते तो उसकी सास काम नहीं करती, उनकी नौकरी से घर नहीं चल रहा होता। आज भी वो रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। हाल ही में रविंद्र के ही पैसों से उन्होंने 2 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा है। मैं रविंद्र को फोन नहीं करता और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं उसका पिता हूँ, वो मेरा पिता नहीं है। अगर मैं उसे कॉल नहीं करता तो क्या वो भी मुझे कॉल नहीं करता? मैं उस दुख में रोता हूँ। रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन रोती है। ये बात बोलते हुए अनिरुद्ध सिंह का गला भर जाता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाते। रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह बेटे के साथ रिश्ते को लेकर इतने परेशान क्यों हैं, ये जानने के लिए इस परिवार का अतीत जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का बचपन काफी मुश्किलों में बीता। उन्हें क्रिकेटर बनाने के लिए परिवार ने बहुत मेहनत की। अनिरुद्ध सिंह इस बारे में बताते हैं, रविंद्र सिर्फ 17 साल का था और उनकी माँ लताबा की एक हादसे में मौत हो गई थी। रविंद्र की माँ 3 बच्चों को मेरी गोद में छोड़ गई। आप समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल था। मेरे पास नौकरी नहीं थी, पूरा परिवार बिना सहारे के रह गया। मेरा मन जानता है कि हमने वो दिन कैसे बिताए। रविंद्र की माँ नहीं थी, इसलिए मैं ही तीनों बच्चों की माँ और पिता दोनों था। मैंने कुछ भी बिगड़ने नहीं दिया। अगर उन्हें कोई भी समस्या होती थी तो हम
बिना झिझक बात करते थे और उसे दूर करते थे। मैं उनसे कोई भी बात नहीं छिपा सकता था और उनके लिए भी ऐसा ही था। रविंद्र जडेजा को आर्मी अफसर बनाना था, माँ के लिए क्रिकेटर बने। अनिरुद्ध सिंह बताते हैं, मेरी इच्छा रविंद्र को आर्मी अफसर बनाने की थी। इसके लिए मैंने उसे आर्मी ट्यूशन स्कूल में 6 महीने तक ट्रेनिंग दिलाई। ट्यूशन की आखिरी परीक्षा में वो पास भी हो गया था। रविंद्र भी आर्मी अफसर ही बनता, लेकिन उसकी किस्मत उसे कहीं और ले जाना चाहती थी। सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने से एक दिन पहले उसने तय कर लिया कि उसे क्रिकेटर बनना है। हमने घर पर इस बारे में बात की, फिर फैसला लिया कि वह क्रिकेटर ही बनेगा। उसकी माँ का सपना था कि रवि एक दिन भारतीय टीम के लिए खेले। रविंद्र ने भी बचपन से इसके लिए मेहनत की थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही माँ से कहा था कि मैं एक दिन भारत के लिए क्रिकेट जरूर खेलूंगा। आज हम सभी खुश हैं कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने पर 15 लाख रुपए मिले। अनिरुद्ध सिंह बताते हैं, मैं बचपन से ही रविंद्र को हर जगह ले जाता था। वो साइकिल चलाना नहीं जानता था और मैं उसे साइकिल देना भी नहीं चाहता था। रविंद्र की माँ नर्स थी, इसलिए हमारी आमदनी अच्छी थी। हम अच्छे से गुजारा कर लेते थे। उनकी माँ के निधन के बाद काफी परेशानी हुई। 1 साल तो हमने बिना आमदनी के ऐसे ही गुजार दी। सच कहूँ तो मैं उन दिनों को याद करके अपनी किस्मत पर हंसता हूँ। रविंद्र की मां के निधन के 1 साल बाद रविंद्र को अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम में चुना गया। उनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो सभी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए मिले। तब से हमारी आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगी। बहन ना होती तो रविंद्र इस मुकाम पर ना होता। अनिरुद्ध सिंह जडेजा कहते हैं, ईमानदारी से कहूँ तो रविंद्र को रविंद्र जडेजा बनाने में मेरी बेटी नयनाबा ने मुझसे ज्यादा मेहनत की है। अगर वो ना होती तो रविंद्र आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। माँ के निधन के बाद रविंद्र टूट गया था। नयनाबा ने उसे प्यार दिया, उसकी छोटी छोटी जरूरतों पर बहुत ख्याल रखा। नयनाबा उसकी किट तैयार करती थी, उसके कपड़े तैयार करती थी, उसके मोजे भी धोती थी। 2016 में रिवाबा और रविंद्र की शादी हुई। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को हुआ था। 17 अप्रैल 2016 को उनकी शादी राजकोट की रिवाबा से हुई। 7 जून 2017 को रिवाबा ने बेटी को जन्म दिया। रिवाबा ने दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। शादी से पहले वे दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी भी करती थी। शादी के 2 साल बाद रिवाबा जडेजा करणी सेना में शामिल हो गई। अक्टूबर 2018 में उन्हें राजपूत करणी सेना की गुजरात क्षेत्र महिला शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। मार्च 2019 में वे लोकसभा चुनाव लड़ी और उसी दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिवाबा को जामनगर नॉर्थ सीट से टिकट दिया। बीजेपी ने हकुबा के नाम से मशहूर नेता धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटकर रिवाबा को टिकट दिया था। रिवाबा ने जीत हासिल की और वे विधायक बनी। कई बार विवादों में फंसी रिवाबा। नंबर 1, कार एक्सीडेंट के बाद पुलिस वाले को कराया सस्पेंड। जामनगर में रिवाबा की कार और एक पुलिस कांस्टेबल की बाइक के बीच एक्सीडेंट हो गया था। मामला थाने पहुंचा तो रिवाबा ने आरोप लगाया कि पुलिस कांस्टेबल ने उनके साथ बदतमीजी की। इसके बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। नंबर 2, नगर निगम के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद और मेयर से नोकझोंक। 6 महीने पहले जामनगर नगर निगम के शहर की लाखोटा झील पर मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम किया था। इसमें रिवाबा, बीजेपी सांसद पूनम बेन माडम और बीजेपी की ही मेयर बीनाबेन कोठारी के बीच नोकझोंक हो गई। बाद में गांधीनगर बुलाकर उनका समझौता कराया गया। नंबर 3, रविंद्र ने सीएसके को आईपीएल जिताया, रिवाबा ने मैदान पर पैर छुए। अहमदाबाद में हुए आईपीएल 2023 के फाइनल में रविंद्र जडेजा ने आखिरी गेंद पर चौका मारकर चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया था। जीत के तुरंत बाद रिवाबा मैदान पर पहुंची और रविंद्र के पैर छुए, फिर उन्हें गले लगाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। रविंद्र जडेजा के पिता ने जो खुलासे किए हैं उससे रिवाबा जडेजा पर कई आरोप लगने लगे हैं। ऐसे में रविंद्र जडेजा के लिए जरूरी हो गया है कि वे सामने आए और मामले में अपना पक्ष भी रखें। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्या न्यूज को।